हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो इधर पे ये लोग सो जाते हैं और इधर पे देखा जाता है कि श्रुति और श्रेया सोए हुए थे। तो श्रेया सो जाती है श्रुति को हक करके, और इधर पे श्रुति नहीं सोती है। श्रुति अपना आँख बंद करके रही थी, वो अपनी आँख खोलती है। फिर वो श्रेया का हाथ अपने ऊपर से हटाती है। फिर श्रुति बेड से उतर के खड़ी हो जाती है। फिर वो रूम से बाहर निकल जाती है और इधर पे श्रेया नींद में थी। तो श्रेया को जब श्रुति हटा देती है हाथ श्रेया का, तो तभी श्रेया की नींद टूट जाती है। इधर पे श्रुति सीधा रूम से बाहर निकल जाती है और इधर पे श्रेया जब देखती है कि श्रुति रूम से बाहर निकल गई है, तो तभी श्रेया भी श्रुति के पीछे पीछे रूम से बाहर निकल जाती है। और इधर पे श्रुति सीधा राहुल के रूम की तरफ जाता है और राहुल के रूम की तरफ जाके वो अंदर पे झांकता है बाहर से ही। तो देखता है कि सो रहे राहुल और रवि। तो श्रुति धीरे धीरे से रूम के अंदर घुसता है और रूम के अंदर घुस के ही वो बेड की तरफ जाता है। राहुल जिस साइड पे सोया हुआ था उस साइड पे जाता है और वो देखने लगता है राहुल को। और वो राहुल को देखते देखते वो रोने भी लगती है। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू भी गिर रहे थे और श्रुति राहुल को देखते देखते वो अपना एक हाथ राहुल के सिर पर रखता है और सहलाने लगता है राहुल के सिर पे। फिर वो राहुल के एक फोrehead पे एक किस करता है। फिर जब राहुल के फोrehead पे एक किस करता है तो राहुल थोड़ा से नींद में ही ऐसे थोड़ा सा हिलता है। जब तो तभी श्रुति राहुल के सिर से अपने हाथ हटा देती है और वो हट जाती है और वो रूम से बाहर निकल आती है। तो श्रुति जब रूम से बाहर निकल रही थी तो तभी श्रेया राहुल के रूम के दरवाजे के पास ही खड़ी होकर सब देख रही थी। तो श्रेया जब देखती है श्रुति बाहर निकली, तो तभी श्रेया जल्दी से उधर से चली आती है और सीधा अपने रूम पे जाके बेड पर लेट जाती है। और इधर पे श्रुति सीधा रूम से बाहर निकल के वो अपने रूम पे आती है और अपने रूम पे अंदर जब वो घुसती है तो देखती है कि श्रेया सोई हुई है। तो श्रुति आती है बेड के उधर पे और वहाँ पे आके सीधा वो लेट जाती है दूसरे साइड पे मुंह करके। फिर वो धीरे धीरे रो रही थी। तो श्रेया अपनी आँख बंद करी हुई थी और वो सोने का नाटक कर रही थी। तो श्रुति जब लेट जाती है दूसरी तरफ मुँह करके, तो तभी श्रेया अपनी आँख खोलती है, श्रुति की तरफ देखने लगती है और अपने ही बोलती कि प्यार तो अपने भाई से बहुत करते हैं और देखो हम लोगों के सामने कितना नाटक कर रहे। और मैं जब इनको बोली राहुल के बारे में तो बोले मेरा नाम, मेरे सामने उसका नाम लेना मत। और अब देखो प्यार करते हैं और नाराज़ होके बैठे हुए इधर पे। इनको भी राहुल का इतना तकलीफ इनको भी बहुत ही रुला रहा है। खुद मारे राहुल को और अब खुद ही रो रहे। सचमुच क्या करूँ मैं इनका। इतना प्यार करते हैं अपने भाई से तो माफ़ कर देते हैं ना। ये भी ना, क्या बोलूँ मैं इनको। तो श्रेया ऐसे बोलती है। फिर श्रेया श्रुति को हक कर लेती है। तो तभी श्रुति जब देखती है श्रेया ने उसको हक किया, तो तभी श्रुति जल्दी से अपनी आँखों से साफ करती है। फिर वो पलट के देखती है जब, तो तभी श्रेया अपनी आँख बंद कर ली थी। तो श्रुति देखती है कि श्रेया सो रही है। तो श्रुति बोलती कि ये क्या जगी थी क्या। नहीं नहीं, ये तो सो रही है, बहुत नींद में शायद में जग गई होगी। ठीक है ठीक है, ठीक है। मेरे भाई बहुत ही दर्द हो रहा है उसे, मैंने उसे बहुत ही मारा है, बहुत ही दर्द हो रहा है उसे। लेकिन वो ऐसा क्यों करे, क्यों करा। वो जानता है ना मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। उसने मुझे झूठ बोला, ये उसने ठीक नहीं किया। और रवि उससे कितना प्यार करता है, लेकिन मेरा भाई उसके साथ ऐसा किया। ये मेरा भाई ऐसा क्यों है। मैं ही उसको इंसान नहीं बना पाई। मम्मी पापा आप दोनों शायद अच्छे होते तो शायद राहुल ऐसा नहीं होता। मैं उसको
इंसान नहीं बना पाई। शायद आप दोनों अगर होते तो शायद राहुल ऐसा नहीं करता, राहुल ऐसा नहीं होता। मेरे प्यार में कोई कमी रह गई थी, इसलिए तो मेरा भाई ऐसा हुआ है। मम्मी पापा, मैं आज आज मैं बहुत मारी, पता है, बहुत मारी भाई को। उसने उसने ऐसा किया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैं गुस्सा हो गई थी उसके ऊपर, बहुत ही गुस्सा हो गई थी। उसको मैंने बहुत ही मारा, लेकिन उसने गलती की है, उसने बहुत बड़ी गलती की है मम्मी पापा, इसलिए मैंने उसको मारा। लेकिन मैं जब उसको मार रही थी ना, तो मेरे अंदर भी बहुत चोट लग रही थी। मैं उसको जब मार रही थी तो मुझे भी वैसे ही दर्द हो रहा था जैसे उसको हो रहा था। मेरे भी रोना आ रहा था, लेकिन मैं रोई नहीं उसके सामने। मैं उसके सामने गुस्सा दिखाई, उसको इतना मारी, और वो मेरे हाथों से मार खाता गया। वो एक शब्द भी नहीं बोला। मैं क्या करूं मम्मी पापा, क्या करूं? आप दोनों को अकेले रह कर चले गए, और मैं क्या करूं? मैं तो आपकी बड़ी बेटी हूं ना। मेरे ऊपर सब जिम्मेदारी दे के आप दोनों मुझे छोड़ के चले गए। भाई को मेरे पास रख के चले गए आप दोनों। मैंने 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 बहुत ही तकलीफ झेली है, बहुत ही स्ट्रगल किया है। मैंने अपने भाई को बड़ा किया है, उसे पढ़ाया है। मैं इतना दूर तक पहुंची उसके लिए मैं इतना कुछ की हूँ, ताकि उसे किसी की कमी महसूस ना हो। सब कुछ दी हूँ उसे, जो चाहिए सब कुछ दी हूँ मैं उसे। आप दोनों का ना होने का एहसास कभी भी नहीं दिया मैंने, कभी भी नहीं दिया। लेकिन उसने मेरे प्यार का फ़ायदा उठाया, मेरे प्यार का फ़ायदा उठाया। उसने कभी मेरे प्यार को समझा ही नहीं, समझा ही नहीं। लेकिन मैं क्या करूं? मैं तो प्यार करती हूँ ना उससे बहुत, बचपन से उसको पाला है। मैं कैसे रह सकती हूँ उसके बिना? मुझे माफ़ कर देना मम्मी पापा। मैं 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 भाई को इंसान नहीं बना पाया, नहीं पाया, नहीं पाया। मैंने उसको आज बहुत मारा, बहुत मारा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है मम्मी पापा। मैंने ठीक किया था, मैंने ठीक किया था, भाई को मार के ठीक किया ना। उसको इतना इतना तकलीफ दिया मैंने, आज उसे इतना दर्द दिया, और वो कुछ भी नहीं बोला मुझे। वो मेरे हाथों से मार खाता रहा, मार खाता रहा, और मैं उसे मारती रही, मारती रही। क्या करूं, मैं क्या करूं? उसने मेरे प्यार को समझा ही नहीं, समझा नहीं मम्मी। उसने मुझसे झूठ बोला, उसने मुझसे झूठ बोला। मैंने कभी भी उसको इतना नहीं मारा, कभी भी नहीं मारा, कभी भी नहीं मारा। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना मम्मी पापा। मैंने उसको बोला कि वो
वो मर गया। मेरे लिए मेरा कोई भाई नहीं। मैं ये बात अपने मन से नहीं बोली। मैं जब ये बात बोल रही थी तो मेरे दिल में बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे उसको ठीक करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं तो सोच ही थी कि मेरा भाई अच्छा बनेगा, मेरा भाई अच्छा इंसान बनेगा, लेकिन नहीं बना भाई, बना भाई, नहीं बना भाई। मुझे माफ कर देना, माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। तो श्रुति ऐसे ही अपने में बोली जा रही थी और रोए जा रही थी। तो श्रेया श्रुति को हक की हुई थी। तो श्रेया जब देखती है कि श्रुति बहुत ही रोए जा रही है तो तभी श्रेया अपनी आँख खोलती है और श्रुति को बहुत टाइट करके हक कर लेती है और बोलती कि क्या क्या हुआ है, क्या हुआ है? इतना इतना क्यों रो रहे हो तुम इतना क्यों रो रहे हो? तुम रो मत ना। कि क्या हुआ है, कितना क्यों रो रहे हो? मत रो ना, क्या हुआ है? चुप हो जाओ ना, चुप हो जाओ ना, क्यों रो रहे हो इतना? क्या हुआ है? मत रो, मत रो तुम, मत रो, मत रो ना। तो ये बोल के श्रेया श्रुति की आंखों से आंसू को साफ करती है और श्रुति को बहुत टाइट करके हक करके रहती है और उसको बोलती कि क्या हुआ है, इतना क्यों रो रहे हो तुम? हाँ, अपने भाई से इतना ही जब प्यार करते हो तो उसको इतना मारे क्यों जब तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है? हाँ, जब तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है, तुम सह नहीं पा रहे हो तो इतना मारे क्यों तुम उसे? तो तभी श्रुति बोलती कि मैंने मैंने उसे उसे मारा, मैंने उसे मारा। हाँ, मैंने उसे मारा। क्यों मारा पता है? क्यों मारा? क्यों? मैंने मैंने आज तक उसको इतना नहीं मारा। वो बहुत गलती कर चुका था। मैं उसे उतना नहीं मारता था, उतना नहीं मारता था, लेकिन आज वो गलती करते करते इस हद तक पहुंच गया है, इस हद तक पहुंच गया। इतना घटिया काम किया, इतना घटिया काम किया। मैं तो छुपा छुपा के इतना घटिया काम करता गया। तो आज जब मुझे ये सब पता चला ना तो मैं खुद को रोक नहीं पाई उसे मारते ही। अगर मैं ये पहले ही करती तो आज ऐसा नहीं होता ना, नहीं होता। मैं ही उसे इंसान नहीं बना पाई, नहीं बना पाई उसे इंसान। मैं तो उसे जानवर बना दी, नहीं पाई उसे इंसान बनाना। और वो मेरा प्यार का फायदा उठाता रहा, मेरे प्यार का फायदा उठाता रहा। वो जानता है, वो जानता है, सब जानता है मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, वो सब कुछ जानता है। और वो ये मेरा प्यार का फायदा उठा के वो ऐसा किया, ऐसा घटिया काम किया, उसे छुपाया और इतना कुछ करता है वो। हाँ, जब मुझे आज ये पता चला ना तो मैं खुद को नहीं रोक पाई उसे मारते हुए। नहीं नहीं रोक पाई। लेकिन फिर मैं जब उसे मार रही थी ना, मुझे भी तकलीफ हो रही थी, मुझे भी हो रही थी, उससे जितनी तकलीफ हो रही थी मार खाते हुए उसे उससे ज़्यादा तकलीफ हो रही थी उसे मारते हुए। लेकिन मैं क्या करती? ये अगर मैं पहले करती ऐसा उसके साथ, ऐसा पहले करती ना तो आज ऐसा नहीं होता, नहीं होता। मैं बचपन से उसको बहुत प्यार से रखी हूँ, सब कुछ दियो जो उसे चाहिए। मैं खुद नहीं पाई वो,
मैंने खुद नहीं पाया, जो जो उसे दिया सब उसे मिला, सब मैंने दिया। उसे कभी भी मम्मी पापा का नाम ने का एहसास भी नहीं दिया मैंने। लेकिन उसने क्या किया, क्या किया उसने? हाँ, क्या किया? मेरे प्यार का फायदा उठाया, उससे झूठ बोला। बस सब बहुत हो चुका, अब बहुत हो चुका। मैं मैं और उसे मेरा प्यार का फायदा नहीं उठाने दूंगी, नहीं उठाने दूंगी। मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी। उससे बात तक नहीं करूंगी, कभी भी नहीं माफ करूंगी। मैं उसे नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तो तभी श्रेया बोलती कि अरे इतना मत रोना, मत रोना, हाँ मत रोना। अब तुम इतना रो रहे हो और तुम बोल रहे हो उससे बात नहीं करोगे, उसको माफ़ नहीं करोगे। हाँ, तुम्हारा भाई है, हाँ उससे गलती हो गई है, छोड़ दो ना। वो माफ़ी मांग रहा है ना, रवि से मांग लिया माफ़ी, रवि ने भी उससे माफ़ कर दिया ना। अब तुम इतना नाराज़ क्यों हो रहे हो उससे? हाँ, माफ़ कर दो ना। तो तभी श्रुति बोलती कि नहीं, नहीं, मैं उसे माफ़ नहीं करने वाली, नहीं करने वाली मैं उसे माफ़, बिल्कुल भी नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। और तुम उसका नाम मेरे सामने नहीं लेना, ठीक है? और उसकी बातें मेरे पास आके एक बार भी मत बोलना, ठीक है? और मैं उसका शक्ल नहीं देखना चाहती। तो इससे बोलती अच्छा, आप उसका शक्ल नहीं देखना चाहती? तो आप अभी नींद से उठ के कुछ देर बाद आप गए थे ना राहुल के रूम पे राहुल को देखने के लिए, हाँ? वो क्या था? हाँ, और आप बोल रहे हैं कि आप उनका शक्ल नहीं देखोगे, उनसे बात नहीं करोगे, तो ये क्या था? तो आप गए क्यों थे उसके रूम पे देखने के लिए? हाँ, क्या हुआ? बोलो कुछ, क्या हुआ? तो तभी श्रुति बोलती कि तुम 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 तुम्हें तुम्हें कैसे 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 पता चला? हाँ, तुम जगी हुई थी? तो तभी से बोलती कि हाँ ना, तुमने जब मेरा हाथ हटाया, तुम जब रूम से बाहर निकले, मेरा नींद तभी टूट गया था। तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे गई थी देखने के लिए तुम कहाँ जा रहे हो। अरे छोड़ दो ना, अब उसे माफ़ भी कर दो ना तुम। क्या गुस्सा कर रहे हो तुम इतना? हाँ, क्या गुस्सा कर रहे हो? तुम्हारा भाई है ना, हाँ माना उससे बहुत बड़ी गलती होगी है, ठीक है ना? वो तो खुद को सुधार लेगा, मुझे लगता है वो सुधर जाएगा। वो रवि से बहुत ही प्यार करता है, नहीं तो वो आपसे इतना मार क्यों खा रहा था? आपको आके सच क्यों बताया? हाँ, उसने रवि से भी माफ़ी मांगी, रवि ने भी उसको माफ़ कर दिया, तो ठीक है ना? और आप इतना गुस्सा क्यों करें? छोड़ दीजिए ना, आप माफ़ कर दीजिए ना। हाँ, ऐसा क्यों कर रहे आप? तो तभी श्रुति बोलती कि नहीं, मैं उसे माफ़ नहीं करने वाली, नहीं माफ़ करूँगी और उससे बात भी नहीं करूँगी। और तुम जो बोल रहे हो ना कि मैं देखने के लिए गई थी, हाँ मैं देखने के लिए गई थी देखने के लिए, मैं देखने के लिए गई थी कि रवि कैसा है, वो ठीक है कि नहीं। और उसको इतना मारा मेरे भाई ने, उसके निशान थे, तो उसको बहुत दर्द हो रहा होगा रवि को, तो मैं देखने के लिए गई थी रवि को, और मैं चली आई फिर। तो तभी श्रेया बोलती कि अच्छा, अरे आप इतना झूठ तो मत बोलिए ना, मैं गई थी आपके पीछे पीछे, मैं देख रही थी वहाँ पे छुप के सब कुछ। अब झूठ मत बोलिए ना, आप अपने भाई को ही देखने के लिए गए थे, और आपके भाई के फोrehead पे किस किया आपने, उसके सिर को सहला रहे थे अपने एक हाथ से। हाँ, ये सब क्या था? तो तभी श्रुतिवती मैं सो रही हूँ, अब
सोने दो मुझे, और तुम भी सो जाओ। मुझे इन सब बारे में बात नहीं करनी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और उसके बारे में कोई बात नहीं करना मेरे सामने, सो जाओ। तो ये बोल के श्रुति अपनी आँख बंद कर लेती है और इधर पे श्रेया श्रुति की तरफ देखने लगती है एकटक और मुस्कुराने लगती है। तो श्रेया से ही एकटक देखे जाए तो मुस्कुरा जाती श्रुति को देख के। तो तभी श्रुति अपनी आँख खोलती है और वो जब श्रेया को देखती है कि वो मुस्कुरा रही है उसको देखते देखते, तो तभी श्रुति बोलती कि क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों रहे इतना, सो जाओ, और ऐसे करके क्यों देख रहे हो मुझे, सो जाओ। तो ये बोल के श्रुति अपनी आँख बंद कर लेती है, दूसरी साइड पे अपने मुंह कर लेती है। तो तभी श्रेया श्रुति को बहुत ही टाइट करके हक कर लेती है और बोलती कि बहुत क्यूट हो तुम। तो तभी श्रुति बोलती कि श्रेया सोने दो। तो तभी श्रेया बोलती हाँ ना, सो ना, मैं क्या तुम्हें कुछ की हूँ, मैं तो तुम्हें हक करके हूँ ना, और मैं बोल रही थी कि तुम क्यूट हो बहुत, इधर पे मुँह करो ना, दूसरे साइड पे क्यों मुँह करके हो। तो तभी श्रुति बोलती कि सो जाओ ना, और मुझे ऐसे ही सोना है अभी, इसलिए मैं इधर पे मुँह करके हूँ, सो जाओ। तो तभी श्रेया बोलती कि हाँ हाँ सो रही हो, हाँ खुद तो दूसरी साइड पे मुँह करके सो गए और मुझे हक तो नहीं किया, मैं तुम्हें हक करके हूँ। हाँ ठीक है, मत करो मुझे हक, ठीक है, प्यार ही नहीं करता मुझे, मेरा पति तो मुझे प्यार ही नहीं करता, क्या करूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है, क्या करूँ। तो तभी श्रुति दूसरे साइड में मुँह करके हुई थी, तो श्रुति श्रेया की तरफ मुँह करती है और श्रेया को हक कर लेती है। तो श्रुति अपने आँख बंद करके ही ऐसे करती है। तो तभी श्रेया बोलती कि मैंने ऐसा बोला तो मुझे हक किया, हाँ, और मैं तब देखा भी नहीं, ठीक है, मेरी किस्मत, हाय रे मेरी किस्मत, नहीं नवेली दुल्हन में, और मुझे इतना कुछ सहना पड़ता है, मेरे पति देव ऐसे हैं, क्या होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, क्या होगा, मेरे पति मुझसे प्यार ही नहीं करते, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो तभी श्रुति अपनी आँख खोलती है और श्रेया को बोलती है कि तुम क्या चुपचाप सो नहीं सकती, हाँ, क्यों परेशान किए जा रही हो मुझे सोना है, मुझे सोने दो, और बक बंद करो और सो जाओ चुपचाप। तो तभी श्रेया बोलती है कि हाँ सो जाती हूँ, वैसे भी तो मेरे पति बहुत अनरोमांटिक है ना, तो वो तो मुझसे प्यार तो नहीं करेंगे ना, तो सोना तो पड़ेगा ही ना, अभी सो ही जाती हूँ, और क्या करूँगी, नहीं शादी हुई है, कहाँ मेरे पति मुझे प्यार करेंगे, ढेर सारा प्यार करेंगे, लेकिन वो तो सो रहे, उनको सोना है, हाँ, अनरोमांटिक पति है, अच्छा नहीं लगता, प्यार ही नहीं करते मुझे, हाय रे मेरी किस्मत। तो तभी श्रुति अपने आँख खोलती है, बोलती कि क्या कब से किस्मत किस्मत किस्मत, हाय रे मेरी किस्मत, हाय रे मेरी किस्मत बोले जा रही हो, क्या है, सो नहीं सकती क्या चुपचाप, बक 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 करती ही रहती हो, सो ना चुपचाप, और मुझे भी सोने दो ना। तो तभी श्रेया बोलती कि हाँ सो रही हूँ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो, सो रही हूँ, मैं तो अपनी मन की बात बोल रही थी, अपने साथ ही, अपने खुद को ही बोल रही थी, अपने खुद में ही बोल रही थी। তোমাকে কি আমি কিছু বলেছি, मैंने क्या तुमको कुछ बोला है, हाँ, तुम्हें घुमाओ ना तुम्हारे मतन, तुम्हारी तरह तुम सो जाओ ना, क्या है, मैं तुम्हें कुछ कहा है। तो तभी श्रुति बोलती कि तुम मुझे ही बोल रही हो, ठीक है, ये सब बातें मुझे ही बोल रही हो, अपने में बोल रही हो तो खुद में खुद नहीं बोल सकती, धीरे धीरे अपने में मन में नहीं बोल सकती,
मन में ही अपनी बातें नहीं कह सकती? ऐसे बग 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 सामने करती रह रही हो, मेरे सामने जोर जोर से बोले ही जा रही हो। तो तभी श्रेया बोलती है कि हाय रे मेरी किस्मत, मेरे पति मुझसे ऐसे क्यों बात करते हैं, मेरी किस्मत ही खराब है। तो तभी श्रुति बोलती कि ये किस्मत 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 ये बोलना बंद करो तो तुम, और सोने दो मुझे, और चुपचाप सो जाओ। तो तभी श्रेया बोलती कि हाँ ना, सो रही हूँ ना, ऐसे क्यों कर रही हो, सो रही हूँ, तुम सो जाओ, सो रही हूँ मैं। तो तभी श्रुति बोलती है कि তুমি আগে তোমার চোখটা বন্ধ করো আর आगे घुमाओ, तारपर আমি ঘুমাচ্ছি। तुम पहले अपनी आँख बंद करो और सो जाओ, उसके बाद मैं सोऊंगा। तो तभी श्रेया बोलती है कि क्यों, तुम्हें सोना है, तुम सो ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, अब सो जाओ चुपचाप। तो तभी श्रुति बोलती है नहीं, मैं नहीं सोऊंगी, सो पहले चुपचाप, आँख बंद करो। तो तभी श्रेया बोलती कि नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। एक तो मुझे प्यार नहीं करते और उल्टा मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो, हाँ। तो तभी श्रुति बोलती कि क्या है श्रेया, गुस्सा मत दिलाओ ना, सो जाओ ना, और मुझे भी सोने दो ना, सो जाओ ना। तो श्रेया बोलती नहीं, मुझे जब सोना है मैं तब सोऊंगी, तुम सो जाओ ना, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, बोलना ना मैं कुछ नहीं बोलूँगी तुम्हें, तुम सो जाओ। तो तभी श्रुति बोलती कि श्रेया सो जाओ प्लीज़, सो जाओ। तो तभी श्रेया बोलती कि नहीं ना, मैं नहीं सोने वाली, मुझे अभी खुद से खुद ही बातें करनी है, बहुत सारी बातें करनी है खुद से ही खुद ही, क्योंकि कोई तो मुझे प्यार ही नहीं करता ना, और इतने सारे बात मैं किससे बोलूँगी, तुम तो सुनोगे नहीं, और तुम तो मुझे प्यार करोगे नहीं, तो मैं क्या करूँ। तो तभी श्रुति बोलती कि सियासी बातें करना बंद करो, चुपचाप सो जाओ। तो इससे बोलती नहीं सोऊंगी, नहीं सोऊंगी, नहीं सोऊंगी, नहीं सोऊंगी, अनरोमांटिक इंसान कहीं के। तो तभी श्रुति बोलती कि ये बोलना बंद करो तो तुम। तो तभी से बोलती कि नहीं, मैं बोलूँगी अनरोमांटिक इंसान। तुम्हें तो रोमांस करना आता ही नहीं है, आता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता, तुम कुछ भी नहीं जानते हो, कुछ भी नहीं आता तुम्हें। तो तभी श्रुति बोलती कि देखो श्रेया, एक तो मुझे नींद आ रही है, मेरा दिमाग गर्म हो रहा है, चुपचाप सो जाओ। तो तभी से बोलती नहीं सोऊंगी, तुम सो जाओ ना, मैंने अनरोमांटिक पति देव। तो तभी श्रुति बोलती कि श्रेया सो जाओ और ऐसी बातें बोलना बंद करो। तो तभी से बोलती मैं तो बोलूँगी अनरोमांटिक पति देव कहीं के, कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, प्यार कैसे करते हैं अपनी पत्नी को, ये भी नहीं आता तुम्हें। तो तभी श्रुति बोलती अच्छा नहीं आता ना, रुको, नहीं आता ना, मुझे कुछ भी नहीं आता ना, रुको अभी देखो क्या करती हूँ मैं तुम्हारी हालत, रुको। तो श्रुति ऐसा बोलती है, फिर श्रुति श्रेया को सीधा करके लेटा देती है और श्रेया के ऊपर आ जाती है और आके बोलती कि क्या क्या बोलो मुझे, हाँ मुझे कुछ भी नहीं आता ना, हाँ कुछ भी नहीं आता ना, हाँ देखो बहुत बहुत है ना तुम्हें, हाँ मैं तुम्हें प्यार करूँ, हाँ मैं तुम्हें प्यार ही नहीं करती, हाँ देखो अभी, हाँ मैं तुम्हें कैसे करके प्यार करती हूँ देखो तुम। तो श्रुति ऐसा बोलती, फिर श्रुति श्रेया के नेक पे अपने होठ ले जाती है और वहाँ पे किसेस करने लगती है श्रेया को। श्रुति तो तभी श्रेया श्रुति को बोलती कि हाँ सिर्फ ऐसे ही करना आता है, हाँ सिर्फ यही करना आता है, और कुछ भी नहीं आता तुम्हें, बिल्कुल भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता तुमको,
कुछ भी नहीं आता। तो तभी श्रुति बोलती कि क्या कुछ भी नहीं आता ना? हाँ कुछ भी नहीं आता ना, देखो ना, हाँ करती हूँ ना तुम्हें, हाँ करी हो ना, क्या क्या करती हो देखो तुम, हाँ कुछ भी नहीं आता ना? हाँ तभी से बोलती हाँ ना, कुछ भी नहीं आता तुम्हें, कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता तुम्हें। तो तभी श्रुति श्रेया को ऐसे किस करते करते श्रुति श्रेया के सारे कपड़े को रिमूव कर देती है। फिर श्रुति श्रेया के चेस्ट की तरफ जाती है और वहाँ पे अपनी होठ रख देती है और वहाँ पे श्रुति को किस करने लगती है और बाइट भी करने लगती है। बोलती कि हाँ कुछ नहीं आता ना मुझे, हाँ देखो क्या करती है देखो, हाँ। तो तभी से होती कि हाँ नहीं आता तुम्हें, सिर्फ यही कर सकती हो, ऐसे ही कर सकते हो तुम, कुछ भी नहीं आता, ये आता है तुम्हें, हाँ ऐसे ही करते हो तुम, हाँ। तो सोचती होती कि हाँ सिर्फ ये नहीं आता और फिर बहुत कुछ आता है, रुको मैं तो छोड़ूंगी नहीं, कुछ नहीं आता ना मुझे, रुको कुछ नहीं आता ना, रुको कर रही हूँ, रुको। तो ये बोलते बोलते श्रुति अपना होठ श्रेया के एकदम नीचे ले जाती है और वहाँ पे अपने होठों से कुछ करने लगती है, कुछ हरकतें करने लगती है अपने जीभों से और अपने होठों से श्रेया के एकदम नीचे। और श्रुति श्रेया के वहाँ पे ऐसे करते करते वो अपने एक हाथ ले जाती है और अपने हाथों के फिंगरों से श्रेया के उधर पे कुछ हरकतें करने लगती है और अपने जीभों से भी वो हरकतें करने लगती है और अपने होठों से भी। वो अपने मुंह नहीं हटाती है, अपना हाथ और मुंह दोनों से ही वो श्रेया के वहाँ पे कुछ हरकतें किए जा रही थी। तो श्रुति जब ऐसा करने लगती है तो तभी श्रेया अपने दोनों हाथों से श्रुति के बाल पकड़ लेती है और वो चीखने लगती है और चीखते चीखते श्रुति को बोलती कि आ, 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 उह, 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 मत करो ना, रुक जाओ, बस 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 नहीं, रुक जाओ ना, प्लीज़ प्लीज़ श्रुति श्रुति रुक जाओ प्लीज़ श्रुति। तो श्रुति इधर पे कुछ भी नहीं बोलती, श्रुति श्रेया को प्यार की जा रही थी। तो इधर पे श्रेया श्रुति को बोलती रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ श्रुति श्रुति रुक जाओ, मत करो मत करो मत करो मत करो, बस 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 बहुत हो गया, बस बस छोड़ दो बस 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 माफ़ कर दो, नहीं बोलूँगी नहीं बोलूँगी, छोड़ दो, छोड़ भी दो, छोड़ दो। तो तभी श्रुति श्रेया को नहीं छोड़ती है। तो तभी श्रेया श्रुति को बोलती है कि प्लीज़ ना श्रुति, छोड़ छोड़ दो, नहीं बोलूँगी नहीं बोलूँगी, छोड़ दो। तो श्रुति तब भी श्रेया को नहीं छोड़ती है। श्रुति अपनी फिंगरों की स्पीड और भी बढ़ा देती है और वो अपने मुंह नहीं हटाती है। वो अपने मुंह से कुछ हरकतें किए जा रही थी श्रेया को उधर पे और अपने फिंगरों की स्पीड और भी बढ़ा दी थी। तो तभी श्रुति ऐसा जब करती है तो तभी श्रेया श्रुति को बोलती है कि रुक जाओ 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 श्रुति श्रुति क्या कर रही हो, छोड़ दो मुझे, लग रहा है श्रुति
तो श्रेया का बॉडी जब शेक करने लगता है तो श्रुति श्रेया को छोड़ देती है और श्रुति श्रेया के पास आके लेट जाती है और श्रेया की तरफ देख के बोलती कि क्या हुआ, बोलो कुछ। हाँ, और बोलो क्या मुझे। हाँ, क्या हुआ, बोलो श्रेया। तो तभी श्रेया श्रुति को हक कर लेती है और हक करके बोलती कि नहीं नहीं, हाँ नहीं बोलूँगी, कभी नहीं बोलूँगी, नहीं बोलूँगी। तुमने मेरी हालत बहुत ख़राब कर दी है। हक करो ना मुझे, नहीं बोलूँगी तुम्हें, नहीं बोलूँगी। हाँ। तो तभी श्रुति श्रेया को हक कर लेती है। तो तभी श्रेया बोलती कि हाँ ठीक है, सो जाओ, मैं सो रही हूँ। हाँ, उफ, ये जान निकाल दी थी तुमने। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ ना, अब अगर ऐसे फिर से बोले तो तभी नहीं 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 बोलूँगी, कभी भी नहीं बोलूँगी तुम्हें, कभी भी नहीं बोलूँगी। तो तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, बस 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 बस, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम बहुत अच्छे से प्यार कर सकते हो, बस बस मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलूँगी तुम्हें कि तुम प्यार नहीं कर सकते। ठीक है, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। तो तभी श्रेया ऐसे जब बोलती है तो तभी श्रुति श्रेया के सर पे अपने एक हाथ रखती है और सहलाने लगती है और बोलती है ठीक हो ना। तो तभी श्रेया बोलती हाँ हाँ ठीक हो, ठीक हो, ठीक हो। तो तभी श्रेया जब ऐसा बोलती तो तभी श्रुति बोलती है मुझे तो नहीं लगता तुम ठीक हो, बाप रे बाप, इतनी तेज तेज सांसें ले रही हो तुम। तो तभी श्रेया बोलती हाँ ना, अगर ऐसा करोगे तो होगा ना, तुम भी ना, सो जाओ। बाप रे बाप, कभी भी नहीं बोलूँगी ऐसा, कभी भी नहीं बोलूँगी, गलती होगी, सॉरी, माफ़ कर देना, नहीं बोलूँगी, नहीं बोलूँगी, ठीक है, सो जाओ। तो तभी श्रुति श्रेया के सर पे सर चढ़ते बोलती कि हाँ ठीक है, सो जाओ। तभी श्रुति बोलती कि हाँ ना, सो रही हो तुम, अब करो मुझे, करो ना। तो तभी श्रुति श्रेया के सिर से अपने हाथ को हटाती है, फिर श्रुति श्रेया को कर लेती है और बोलती कि सो जाओ आप। तो तभी श्रुति अपनी आँख बंद कर देती है और वो सो जाती है। इधर पे श्रेया भी अपनी आँख बंद कर लेती है और सो जाती है। तो ये दोनों सो जाते हैं। फिर देखा जाता है कि सुबह के 7 बजे रवि की नींद टूट जाती है। तो रवि अपनी आँख खोलता है और वो राहुल को देखता है कि राहुल उसे हक करके हुआ है। तो तभी रवि भी उसको हक करके हुआ था। तो रवि अपना हाथ धीरे से हटाता है राहुल के ऊपर से। फिर रवि राहुल का हाथ अपने ऊपर से धीरे से हटाता है। जब वो हटाता है तो तभी राहुल की नींद टूट जाती है और राहुल अपनी आँख खोलता है और रवि को बोलता है कि तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड पे।